हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की कॉमिक्स देव दानव और मानव को ब्रह्म के आदेश का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 2 कहानियाँ थीं और इसमें भी 2 कहानियाँ हैं, जिसमें से कि ये पहली कहानी में शुरू करता हूँ, जिसका नाम है देवताओं का अभिमान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमरावती नामक देवनगरी का आनंददायक उद्यान हरा भरा था और फूलों की भीनी भीनी मीठी सुगंध फैल रही थी। अति रमणीय दृश्य था। ज्यों ही अग्नि, वायु और इंद्र ने उद्यान में प्रवेश किया, आहा, हमारे पराक्रम की जय हो। हमने असुरों पर भारी विजय पा ली। हमारी शक्ति असीमित है। त्रिलोकों में कौन हमारी समानता कर सकता है। हमारी शक्ति अतुलनीय है। आओ हम आनंद मनाएं। और देवताओं ने अपनी रंगरेलियां आरंभ कर दी। सहसा एक धमाका हुआ। उनके समक्ष एक विशालकाय यक्ष प्रकट हुआ। वह डर गए। हे अग्नि, कृपया आप आगे बढ़कर मालूम करें कि यह कौन है। अग्निदेव यक्ष के समीप गए। तुम कौन हो। मैं अग्निदेव हूँ। मैं पल भर में सब कुछ जला सकता हूँ। अच्छा, तो आप देवता हैं और प्रत्येक वस्तु को भस्मित कर सकते हैं। निस्संदेह। यक्ष ने अग्नि के समक्ष एक सूखा तिनका रखा। यदि आपको इतना विश्वास है तो घास के इस नन्हे तृण को भस्मित करो। मुझे तुम पर हंसी आती है। मैं इस नन्हे तिनके को जला दूं? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखा दूं। अग्नि ने तिनके को भस्मित करने का पूर्ण प्रयत्न कर लिया, लेकिन वह उसे जला या हिला तक नहीं सके। यह क्या हुआ? मैं घास की इस तिनके को भी जला ना सका। यह तो कोई रहस्यात्मक आत्मा है। मैं शीघ्र ही इंद्र के पास जाता हूँ। अग्निदेव डरकर भाग गए और इंद्र को संपूर्ण घटना सुनाई। हे स्वामी, पता नहीं यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव वायु की ओर मुड़े। हे वायु, कृपया आप जाकर पता लगाएं कि मेरे सामने यह कौन है। वायुदेव तुरंत यक्ष के पास गए। वह समीप पहुंचे। तुम कौन हो? मैं सभी वस्तुओं को उड़ा देने वाला वायुदेव हूँ। अच्छा, आप देवता गण हैं। आपकी शक्ति क्या है? वायु का देव होने के कारण मैं सभी वस्तुओं को उड़ा सकता हूँ। मैं तो विशाल पर्वत तक समल उखाड़ सकता हूँ समूल उखाड़ सकता हूँ। यक्ष ने वायु के समक्ष घास का एक तिनका रखा। अच्छा, तो क्या ऐसा है? तो इस छोटे से तृण को उड़ा दो। वायु ने इस ललकार को स्वीकार किया तथा महान आंधी तूफान आया, लेकिन घास का वह सूखा तिनका अपने स्थान पर से हिला तक नहीं। यह तो कोई पराक्रमी आत्मा है। इसके पास विलक्षण शक्तियां हैं। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। मैं अभी इंद्र के पास जाता हूँ। वायुदेव पराजित हो लौट गए। हे स्वामी, मैं भी इस यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। ठीक है, अब मैं स्वयं जाऊंगा। इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्ष अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर स्वर्ण वर्ण वाली अति कांति युक्त और लावण्यमयी सुंदरी खड़ी थी। यह तो स्वर्ण वर्ण वाली देवी उमा हेमावती हैं। इंद्र मनुष्यों में अहम भाव का प्रतीक है। देवी की तुलना एक आध्यात्मिक गुरु से की गई है। हे माँ, यह महान आत्मा कौन थी? अग्नि और वायु उसे पहचानने में असफल रहे, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वह आत्मा लुप्त हो गई। यह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे जगजननी, कृपया इस रहस्य के विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। आप तो सर्व ज्ञात्री हैं और, और जो भी नम्रता पूर्वक आपकी शरण में आता है, आप उसका अज्ञान दूर कर सकती हैं। हे इंद्र, तुम इस रहस्य को सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते। यह तो ब्रह्म थे। जब ब्रह्म ने युद्ध में असुरों को हरा दिया तो तुमने सोचा कि यह जीत तुम्हारे प्रयत्नों का फल थी। अग्नि वाक नियम परमात्मा का वर्णन कर सकती है। वायु मानसिक नियम इसका मनन कर सकती है। इंद्र, तुम ब्रह्म की महानता द्वारा यश प्राप्त कर रहे हो। वह तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए थे। इंद्र का अभिमान बिल्कुल मिट गया। हे पूजनीय माँ, आप तो अज्ञान तिमिर विनाशिनी हैं। इंद्र ने ज्ञान देवी सरस्वती को साष्टांग प्रणाम किया। आपकी ही कृपा से मुझे महान आत्मा का ज्ञान मिला, जो सर्व शक्तियों का भंडार है। आपको मेरा प्रणाम है। देवी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्रदेव अग्नि और वायु के पास गए। हे देवों, किसी ने हमारी सहायता की। ब्रह्म ने असुरों पर विजय पाई थी और हम व्यर्थ में इसे अपनी विजय समझते रहे। उस ज्ञानाग्नि को प्राप्त करने पर इंद्र सभी देवताओं के सर्व शिरोमणि बन गए। उन्होंने अन्य देवों को भी उपदेश दिया और वह भी
सृष्टि काल से अब तक स्वर्ग में उसी भांति दे दीप्यमान हैं। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हमारी अगली कॉमिक्स है जिसका नाम है दध्यान अर्थवान महर्षि। मैंने सुना है कि केवल दध्यान ऋषि ही मेरी ज्ञान विपाशा को शांत कर सकते हैं। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय उनका मन अति खिन्न था। जब इंद्र दध्यान मुनि के आश्रम में पहुंचे, हे इंद्र पधारिए, क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? हे पूज्य महर्षि, स्वर्गिक सुख अब मुझ पर बोझ बन रहे हैं। असुरों की पराजय हो गई है, लेकिन वह हमसे बदला लेने अवश्य आएंगे। यदि ऐसा है तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंद्र ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे गुण ज्ञान पाने की प्रार्थना की। हे आदरणीय महर्षि, कृपया मुझे मधु विद्या का गुण ज्ञान सिखाकर अपनी अनुग्रह वर्षा द्वारा मुझे कृतार्थ करें। दध्यान मुनि ने प्रसन्न होकर इंद्र को वह गुण ज्ञान सिखा दिया। हे इंद्र, इस ज्ञान की स्मृति मात्र से ही आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। यह तो वास्तव में महान गुण ज्ञान है। मैं देखता हूँ कि यह ज्ञान अन्य किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। इंद्र एक अति विचित्र शिष्य थे। हे महर्षि, आपने जो शिक्षा दी उसके प्रति मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ। आप किसी अन्य व्यक्ति को यह ज्ञान शिक्षा ना दें। अगर आपने दी तो मैं आपका शीश काट दूंगा। इंद्र की धमकी को सुनकर दध्यान मुनि मौन रहे। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे वचन को याद रखना, क्योंकि मैं इस बात में दया नहीं करूंगा। फिर इंद्र अपने राज्य में लौट गए। दोनों अश्विनों ने उन्हें महल में प्रवेश करते देखा। यह तो बड़े विश्वासी और पूर्ण संतुष्ट प्रतीत होते हैं। इनके मुख पर विकीर्ण तेज इस बात का प्रमाण दे रहा है। दिव्य चिकित्सक यह कृषि देवों के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वह दोनों अश्विन भी वही ज्ञान पाना चाहते थे जो इंद्र ने ग्रहण किया था। उन्होंने विनम्रता पूर्वक दध्यान ऋषि के पास जाकर उनसे ज्ञान भिक्षा की प्रार्थना की। हे अश्विनों, तुमको अपना ज्ञान देने में मुझे एक खतरा है। मेरा शीश विछिन्न हो जाएगा। कैसे? वह मूर्ख इंद्र मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें मधु विद्या सिखाई। उन्होंने कहा कि यदि मैं यह विद्या किसी अन्य व्यक्ति को सिखाऊंगा तो वह मेरा शीश काट देंगे। अतः यदि मैं तुम्हें इस विषय में कुछ भी बताऊंगा तो मेरा शीश कट जाएगा। अरे, आप सिर कटने की चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे। तुम कैसे मेरी रक्षा कर लोगे? अश्विनों ने परस्पर कुछ सलाह की। महर्षि, जब आप हमें शिक्षा देनी प्रारंभ करेंगे तो हम आपका सिर काट देंगे। जब अश्विनों ने ऋषि को अपनी संपूर्ण योजना बतलाई, वास्तव में बड़ा नेक विचार है। तुम यह कार्य आरंभ कर दो और मैं अपने वंश की खातिर तुम्हें यह सिखा दूंगा। फिर अश्विन एक घोड़े का सिर ले आए। हे महर्षि, हम दोनों में से एक व्यक्ति आपका शीश काटकर उसके स्थान पर घोड़े का सिर लगा देगा। फिर हम देह में प्राण डाल देंगे और आप बोलना शुरू कर दें। हे अश्विनों, उत्तराधिकार पाने का तुम्हारा विचार मुझे स्वीकार है। अपने शरीर पर घोड़े का सिर लगाकर ऋषि ने मधु विद्या का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। हे अश्विनों, संसार में प्रत्येक वस्तु परस्पर सूत्रबद्ध है, लेकिन लोग इस रहस्य को नहीं जानते। वह स्वार्थ हेतु परस्पर झगड़ते हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह एक दूसरे पर निर्भर हैं और सृष्टि के सभी तत्व उस एक ही चैतन्य से उत्प्रेरित हैं जो सभी में सर्व समान है। तत्काल ही इंद्र को पता चल गया कि ऋषि ने उनके साथ विश्वासघात किया। अच्छा, तो महर्षि ने यह गुण ज्ञान अन्य लोगों को भी बता दिया। मैं अभी जाकर उनसे निपटता हूँ। भयंकर तूफान की तरह उन्होंने आकर ऋषि का शीश विछिन्न कर दिया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उन्होंने जो सिर काटा वह ऋषि का नहीं बल्कि घोड़े का था। फिर अश्विनों ने ऋषि के शरीर पर उनका अपना वास्तविक सिर लगाकर उन्हें पूर्ववत ही बना दिया। दध्यान अर्थवान महर्षि ने अश्विनों को पूर्ण विद्या सिखा दी और उन्होंने समापन करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ज्ञान प्राप्ति की लालसा में मेरा सिर विछिन्न कर विद्या पाने का भयंकर प्रयत्न किया है। तुम में महान पौरुष है। तुमने मुझसे जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा मैं तुम पर वर्षा जल के समान सुख समृद्धि की वृष्टि करूंगा। अश्वमुख से वह महर्षि बोले। दोस्तों, ये
कॉमिक्स हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।